प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक नया दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। आनंदकाल की तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया। दिन प्रतिदिन हमारा आशा बढ़ते जा रहा है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट होते जा रहा है। इसलिए और एक बार मैं आप सबको दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मसीह बना देता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हो। रोज रोज अपन प्रभु के वचन के साथ क्यों बातें करता है, क्योंकि हमें मालूम है इसे हमें दुनिया का जीवन में हमें भोजन चाहिए, उसी प्रकार नए जन्म पाने के बाद में हमें आत्मिक भोजन चाहिए। वो आत्मिक भोजन, आत्मा का भोजन प्रभु का वचन है। जितना अधिक हम वचन प्राप्त करता है उतना अधिक अपन मसीह के जीवन में स्वभाव में बढ़ने का कारण बन जाता है। आज बहुत लोग हमारा फितरी मनुष्य में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उनको वचन प्राप्त नहीं होता। आत्मिक मनुष्य बहुत कमज़ोर होते जाता है। मैं कई बार आपको बताया एक बात है, मतलब एक घर में एक काला कुत्ता भी था, एक गोरा कुत्ता भी था। तो स्वामी को काला कुत्ता बहुत अच्छा लगता, उसको ज़्यादा खाना खिलाता, गोरे कुत्ते के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं देता, उस पर इतना ध्यान नहीं देता। उसको हफ्ता में एक आधा बार थोड़ा सा खाना देगा। तो क्या हुआ, वो गोरा कुत्ता बहुत कमज़ोर होते गया और जब भी उनका आपस में कुछ झगड़ा होता, बड़ी आराम से वो काला कुत्ता गोरे कुत्ते को एकदम अधीन कर देता और उसको भगाता। इसी प्रकार मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोगों को अपनी शारीरिक भोजन की ओर बहुत ध्यान है, खाने पीने के ऊपर बहुत ध्यान है, पर जो प्रभु का वचन की ओर उनका ध्यान बहुत कम है। उनको वचन का इतना महत्व नहीं मालूम, प्रार्थना जीवन का इतना महत्व नहीं मालूम, सन्निधि का इतना महत्व नहीं मालूम, उसमें लापरवाही करता है। पर जो दिन भर कम से कम 3 बार 4 बार वो खाएगा, उसमें कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं होता, पर नहीं मिलेगा तो झगड़ा भी करेगा। कितना भयंकर बात है ना। तो प्रभु का वचन हमें बार बार कहने वाली एक बात है। हमारा मतलब एक अंदर का मनुष्य है, एक बाहर का मनुष्य है। एफेसियों का पत्री में उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन में प्रेषित पौलुस एफेसुस मंडली के लिए प्रार्थना भी करता है। इसलिए प्रार्थना करता है मालूम है, हमारा पितरी मनुष्यत्व के लिए। एफेसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। देखिए, पितरी मनुष्यत्व में सामर्थ पा करके बलवंत होते जाओ। आज बहुत लोग प्रभु का आत्मा भी इस्तेमाल क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको पास वो सामर्थ नहीं। पितरी मनुष्य तो बहुत कमजोर है। कभी भी हम कमजोर लोगों से कुछ काम नहीं लेता, जो सामर्थ्य है उससे ही काम लेता है। और आप किसी को काम पर भी बुलाता है, आप ऐसा आपको मालूम है कि ये व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर सकता है क्योंकि इतना कमज़ोर है, उसको कोई काम पर नहीं बुलाता। ऐसा दुनिया में भी ऐसा है। तो फिर प्रभु प्रयोग हमारा पितरी मनुष्यत्व में अगर हमें सामर्थ्य नहीं है, प्रभु हमें कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बुलाया। सच में हमें पवित्र जीवन बिताना चाहिए। आज हमारे जीवन कैसा है, ये बात को हमें परखना है। पितरी मनुष्यत्व में दिन प्रतिदिन सामर्थ्य पाते जा रहा है कि नहीं। हमारा अंदर का मनुष्य, हमारे में 2 मनुष्य है, एक बाहर का मनुष्य, एक अंदर का मनुष्य। उसके बारे में जब कुरिन्थ मंडली को भी पत्र लेने के टाइम पर 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन में प्रेषित पौलुस एक गवाही देता है। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 16 वचन, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखा, वो कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है, और हमारा अंदर का मनुष्य दिन प्रतिदिन सामर्थ्य पाते जा रहा है। ये गवाही हर एक पवित्र लोगों को होना चाहिए। प्रियो, बाहर का मनुष्य इतना भी कमजोर होने तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो अंदर का मनुष्य, जिस मनुष्य को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये बात है। आज बहुत लोग एक सच्चा पवित्र जीवन ना बिताने के कारण, आत्मीय जीवन में वो सामर्थ्य ना पाने के कारण प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं करता। आज प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी बात है। ये भी पाप आता है तो प्रभु का संगति से दूर जाता है। पर जो हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना,
उस पवित्र जीवन के द्वारा ही प्रभु का दिए महिमा हो सकता है, महिमा संभव है। ये वो अनमोल बात है ना। जो भी व्यक्ति, आपको मालूम है, पाप हमेशा हमें हमारे आत्मिक मनुष्यत्व को कमजोर कर देगा। जब एसेकिएल नबी का उसका 7 अध्याय उसका 13 वचन, एसेकिएल उसका 7 अध्याय का 13 वचन, कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। बहुत अच्छा देखा। जो भी व्यक्ति अधर्म में जीवन बिताता है वो बल प्राप्त नहीं कर सकता है। भाव में जीने वाले व्यक्ति आत्मिक जीवन में आत्मिक बातों पर वो कभी भी सामर्थ पाता नहीं पी। आज अपने जीवन में परखना है, मेरे जीवन आज आत्मिक जीवन मेरा कैसा है। एक एक दिन प्रभु हमें देता है। एक एक दिन सुबह उठने के समय में हमें मालूम है, हमें सुबह उठ करके कितना अधिक प्रभु का स्तुति करना चाहिए, प्रभु का महिमा करना चाहिए, प्रभु को हमें जरूर आराधना करना चाहिए। यहाँ पर भी अब्राहम गया, वहाँ सब प्रभु ने, हमारे प्रभु का दास ने एक वेदी बनाया, प्रभु की आराधना को दिखाता है, प्रभु को प्रथम स्थान देना। आज बहुत लोग अपने जीवन में सुबह उठने से लेकर के और परखेगा तो उनके जीवन में आत्मिक बातों पर उत्साह नहीं। चाहे सुबह उठते ही हो मतलब काला चाय पिएगा या गोरा चाय पिएगा, मतलब खाने पीने की बातों पर उनको ध्यान है, पर तो कभी बाइबल नहीं निकालता, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रभु उनसे बात करना चाहता है वो नहीं सुनता। कितना दुख की बात है। आज हमारे जीवन में आज के दिन सुबह उठने के समय में हमने क्या किया। प्रियो, पाप हमेशा हमारे आत्मीय जीवन को हमें समझने नहीं देता। अनंत काल की बातों में हमें एक सच्चा प्रकाश पाने नहीं देता। ये बात पक्की बात है, अपने को परखना है। आज मेरा आत्मीय जीवन कैसा है। पाप की अवस्था बोलेगा तो जब 106 का 43 का लास्ट पार्ट, 106 उसका 43 का लास्ट पार्ट, और अपने अधर्म के कारण दबते गए, अपने अधर्म के कारण दबते गया। देखिए, वे लोग अधर्म भाव और बुराई के कारण दबते गया। बोले का मतलब वो उन्नति नहीं पा सका, वो सामर्थ्य नहीं पा सका अपने जीवन में। रोज रोज कल से बढ़ करके आज हमारा आत्मीय जीवन में हम कैसा सामर्थ्य पा रहे हैं, ये बात को देखना चाहिए, फिर परखना है। भाव हमेशा हमें कमजोर कर देगा, हम बेल नहीं पकड़ पाएगा अपने जीवन में। मैं कल से बढ़ करके आज बेल पकड़ पा रहा है कि नहीं, है ना। और एक भजन पढ़ाना चाहता हूँ, उसका भजन संगीता 31 का 10 उसका लास्ट पार्ट, भजन संगीता 31 का 10 उसका लास्ट पार्ट। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। देखा, मेरा बेल मेरा अधर्म के कारण जाता रहा। मेरा बेल मेरा अधर्म के कारण जाते रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। देखो, मतलब हड्डियों में तक उसका असर पड़ा। बोले का अर्थ उसको खड़ा होने के लिए, चलने फिरने के लिए भी उसको बहुत कमजोरी आया। बहुत भयंकर बात है। मतलब आत्मीय जीवन के दौड़ नहीं दौड़ पाता, प्रभु के लिए वो दौड़ नहीं पाता। एक अच्छा दौड़ करके इनाम पाना चाहिए, लेकिन उनका भाव अधर्म उनको उनका हड्डियों में तक कमजोरी लाया। आज हमें परखना है मेरा आत्मीय जीवन आज कैसा है। रोज रोज मतलब हमें प्रभु का वचन भी आईना के सामने अपने आप को परखना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि लोग कहीं भी जाना होता है उससे पहले आईने में देखता है अपने चेहरा कैसा है, अपना ड्रेस वगैरह कैसे पहना है, सब लोग चेक करता है। हाँ भाइयों, हमें अपने आत्मीय जीवन में भी परखना बहुत जरूरी बात है। आज मेरा आत्मीय अवस्था क्या है, प्रभु का प्रति मेरा भूख प्यास कैसा है, मैं रोज मसीह की रूह बनते जा रहा है कि नहीं। भाव में जीते हुए यह हालत कभी नहीं हो सकता, प्रभु का महिमा का कार्य हम कभी नहीं कर सकता। कोई बात भजन संगीता 38 का 3 भी थोड़ा पढ़ना, 38 का 3। मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। देखो, मेरे पाप के कारण होने वाले पूर्ण रूप में शरीर इतना बलहीन हो गया, हड्डियों में तक पहुंच गया। और हमारे में राजस्थान का डंडी हड्डियों को भी लगता है,
इतना भयंकर ठंडी है। ठंडी कई प्रकार का रहता है। उसी प्रकार पाप हमारा हड्डियों को तक हमारा कमजोर करने वाला, सिर्फ शरीर को नहीं, हड्डियों में भी वो बात, इसको मतलब इतना कठोर है, इतना भयानक बात को बताता है। हम लोग राजस्थान में या यहाँ पर अपन दिल्ली वगैरह में रहेगा या हिमाचल में रहेगा, यहाँ पर बर्फ पड़ा रहता है, वहाँ पर भी इतना सूखा सर्दी नहीं। और जो राजस्थान का सर्दी ऐसा सर्दी है, हड्डियों को तक लग जाता है, हड्डियों को, और एकदम भयंकर सर्दी। तो भी आपको बताना चाहता हूँ, अब मतलब वहाँ पर कोई चीज़ आप हाथ में लेकर के चलेगा और आप ग्लव्स वगैरह नहीं पहना है, तो अगर हाथ ऐसे रहेगा, वो चीज़ आपका हाथ से निकल के आपको पालना नहीं पड़ेगा। उसे यार कहाँ था वो बूढ़े, वो कहाँ गया चीज़, इतना हमारा पूरा शून्य कर देता है, कितना भयंकर बात है। तो हमको ये बात को जानना है प्रियो, रोज रोज हमें अपने जीवन को परखना। मेरे जीवन में एक तो मैं प्रभु के अलग किया व्यक्ति है, तो मेरे भीतरी मनुष्य में रोज सामर्थ पाना चाहिए। हर प्रकार का हमारा गलती, हमारे पाप कबूल करके मन फिरना चाहिए। हर एक लोगों को अपने आप को परखना चाहिए। लोग परखते नहीं, परखना, अपने जीवन को जांचना। मैं जैसा आत्मीय जीवन में जिस प्रकार में प्रभु में सामर्थ पा करके बैठना चाहिए, उस प्रकार में उन्नति पा रहा है कि नहीं, है ना। जब विलाप की 3 अध्याय का 40 से पढ़ना, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 40। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे, अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। यहोवा की ओर, मतलब अपने चाल चलन को ध्यान से परखे, अपने चाल चलन को ध्यान से परखना प्रियो। मतलब मेरी चाल चलन में कुछ गलती तो नहीं, मैं कहीं मतलब प्रभु का इच्छा के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, क्योंकि रोज रोज प्रभु का इच्छा जान करके उसमें बना रहना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, हमारा सर्वाधिकारी है। और हम प्रभु की इच्छा में नहीं रहेगा, तो हम अपनी मनमानी में चलते रहेगा, तो शायद बहुत उनको अच्छा लगेगा, पर तो उसमें धोखा ही धोखा है। हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं चलना प्रिय। ऐसा मार्ग में चलेगा तो आखिर में हमें धोखा ही पड़ेगा। हमें हमेशा अपने आप को परखकर देखना है, मेरे जीवन में कोई कुटिलता, प्रभु का इच्छा के खिलाफ ऐसे कुछ बात मेरे जीवन में है क्या, रहे तो उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। सच्चा एक पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने हमें आदेश किया। आज एक पवित्र जीवन बिताने में, प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहने में मैं कहाँ तक उलझाई है, उसमें मैं सक्सेस हो रहा है कि नहीं। वही बात जब गलातियों का पत्री 6 अध्याय का 4 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 4, गलातियों 6 का 4 वचन। हम हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। देखिए, अगर हम प्रभु का उपस्थिति में अपने आप को जांचा परखा, कोई कुटिलता नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब हमें प्रभु में याद है। बहुत एक आशीर्वादायक जीवन हम बिताता है करके आत्मा भी गवाही देगा। वो काम होना जरूरी बात है। हम अपने आप को जांचना चाहिए, हम अपने आप को परखना चाहिए। आज मेरा जीवन प्रभु में कैसा है। प्रियो, हम कितनों में कोशिश करें तो भी हमारे में कमी घटी रहेगा ही, लेकिन जो भी आत्मा प्रकट करता है, उन बातों को दूर करते हुए आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है। जरूर क्योंकि आत्मा हमें ये बात प्रकट करता ही है। आज यीशु मसीह की प्रभुता मुझ में हो रहा है कि नहीं, यीशु मसीह मुझ में जी रहा है कि नहीं, ये बात को परख करके यकीन करना, अपन जांचना है। अपना विश्वास की यात्रा कभी भी ठोकर खा सकता है, गलती हो सकता है। उस समय में प्रभु के आत्मा हमको याद दिलाएगा। प्रभु हमेशा प्रभुता करने वाला अनुभव हमारे जीवन में चाहिए। जब 2 कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 5 वचन में जब पढ़ता है, वहाँ पर भी परखने के ऊपर प्रभु का दास कोरिन्थ मंडली को भी समझा कर कहता है। 2 कोरिन्थी 13 अध्याय उसके 5 वचन, अपने आप को परखो। अपने देखो, आजकल बहुत लोग दूसरे को परखते रहता है, दूसरे में क्या कमी घटी है, उनको दोष लगाने के लिए ये बात करता है। प्रियो, ऐसा काम हमको प्रभु ने दिया ही नहीं। जिस काम के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त नहीं किया, वो काम करके आप क्यों सजा पाना चाहते हैं। आज बहुत बार लोग
जब भी बात करता है तो दूसरे की बुराई पाप के बारे में बोलते रहता है। इसका मतलब उनका जीवन में उससे भी बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा गुनाह है, लेकिन वो बात को वो नहीं समझता। दूसरे के बारे में ऐसा बोलने के लिए उनको बहुत उत्साह है, और एक के बारे में बोलते रहेगा वो, अगर हम सुनते रहेगा वो और भी कई लोगों के बारे में बोलते रहेगा, फिर एकदम विरोधी को मौका मिलेगा, फिर वो दोष लगाने की पाप के पीछे उनको डुबाते जाएगा। इसलिए ऐसे चर्चाओं में से बहुत दूर रहना प्रिय, क्योंकि वो बात वो व्यक्ति को बहुत भयंकर धोखा देगा। हमारा कर्तव्य है हमें अपने आप को परखना है। हर एक लोग अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। प्रोमेश का टाइम पर ये बात हमेशा याद दिलाता है, हर एक दिन अपने आप को जांचें। इस तेरे का 5 वापस पढ़िए उसको पूरा। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ। अपने आप को जांचो। हाँ। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखा, मतलब यीशु मसीह की प्रभुता अगर हमारे जीवन में नहीं है तो फिर वो व्यक्ति निकम्मा निकला। निकम्मा मनुष्य करके बोलना कितना गलत, मतलब गंदी बात लगता है, बुरा लगता है ना। हम लोग मतलब लॉकडाउन से पहले हमेशा पुनरुत्थान के दिन में हर हफ्ता का पहला दिन प्रोमेश के कार्य करता था बहुत। उस समय में हमेशा हम याद रहने वाली एक बात था, आपको याद होगा, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 28 वचन, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। देखा, मनुष्य एक दूसरे को जांच ले करके बोला नहीं, मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले, मनुष्य अपने आप को जांचो। प्रियो, हमारे जीवन में हमें अपने आप को जांचना चाहिए। मेरे जीवन आज प्रभु का दृष्टि में कैसा है? प्रभु की दृष्टि के सामने अगर मेरा जीवन अगर सही नहीं तो मैं कितना बड़ा अपराधी ठहरेगा। अगर हमें सच में प्रभु का उपस्थिति में एक सामर्थ्यवान जीवन बिताने की इच्छा है, हमें पवित्र जीवन बिताना, हमारे दिल में कोई भी प्रकार का कपटता, ऐसा कोई दुष्टता भावना नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु जी कहता है कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। यीशु मसीह की प्रभुता में आज मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को ये बात को चेतावनी देना चाहता हूँ, मतलब अगर हमारे जीवन में कुछ पाप दिखता है तुरंत हमें कबूल करके हमें पछतावा करना चाहिए। अभी उसके लिए समय है प्रिय। जरूर आज भी हमारा आत्मीय जीवन का मतलब बढ़ोतरी ना होने का मेन कारण पाप है, इसमें कोई संदेह नहीं। समय के अनुसार हमारा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी पाया है कि नहीं, ये हमें जानना है। जब बिलाव गीत में लेमेंटेशन 3:13 है, उसका बी पार्ट पढ़ना। बिलाव गीत 3 अध्याय 39 का बी पार्ट। पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? वही है, तो फिर पूरा पढ़ो। इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। अपने चाल चलन को ध्यान से परखे, मतलब वहाँ पर मराठी में थोड़ा पढ़ेंगे 3 का 13 है, बिलाव गीत 3 का 13 है। आपल्या पातकांबद्दल शिक्षा होते म्हणून जिवंत पाप के बारे में वहाँ पर ऐसे होना चाहिए, अपने पाप के बारे में रोना, ऐसे शब्द आना चाहिए। लेकिन म्हणून जिवंत मनुष्याने का कुरकुर करावी? कुड़कुड़ करावे मीन्स मतलब रोना। हाँ, कुड़कुड़ाना, हाँ ऐसे आना चाहिए। हिंदी में नहीं आया ना, मतलब एक्चुअली हमें अपने पापों के बारे में हमें प्रभु को उपस्थिति में रोना चाहिए। तो ये शब्द शायद मुझे आपका भाषा के कारण नहीं समझ में आता, लेकिन उसका पाप के कारण क्या करना है? हमारे जीवन में प्रभु जब हमारा गलती पाप प्रकट करता है तो वो पाप के कारण हमें रोना चाहिए, हमें पछतावा करना चाहिए। वो वहाँ पर लिखा है। आपका उसमें ऐसा नहीं आया तो आपको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई परिभाषा में कुछ फर्क आता है, उसके अनुसार वो समझता है। जो भी है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में कोई भी पाप दिखता है तो तुरंत प्रभु के सामने कबूल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाने दो, ऐसा कभी नहीं सोचना। वो पाप आपके जीवन में आत्मीय कमजोरी लाएगा और प्रभु का वाणी सुनने के लिए रुकावट लाएगा। आपको प्रभु का वाणी ठीक से सुनाई नहीं देगा।
और प्रभु की इच्छा से वंचित हो सकता है ना। इसलिए अभी भी हमें परखना, अपने जीवन में अगर कोई कमी पाया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति परखता है तो उसका जीवन में कमी पाएगा ही, ऐसा कोई सवाल ही नहीं कि नहीं पाएगा। फिर क्या करना चाहिए? यदि हमारे जीवन में गिल्टी या पाप दिखता है, हमारा कर्तव्य क्या? जब जोएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय का 12-13 वचन, जोएल उसका 2 अध्याय का 12-13 वचन, ठीक है। क्या हमारा प्रभु हर एक बातों में कितना हमें मतलब प्रोत्साहन देता है, अगुवाई करता है। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। देखिए, बोलने का अर्थ, अगर एक व्यक्ति अपना गलती कबूल करने के लिए, मानने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार है, प्रभु उनको क्षमा करके उनको प्रभु स्वर्गीय सामर्थ्य से भरने के लिए भी तैयार है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में हमें कितना समय हो गया, बहुत लोग अपने जीवन को परखता नहीं। मैंने ये देखा है, कई लोग कई बार बात करने के कई बार जरूर उनका जीवन में, मैंने इन दिनों में वचन सुनने के कारण मेरा बहुत से कमी मुझे दिखाई दिया। मैं प्रभु के सामने माला रो करके टूट फूट कर रो कर प्रभु से विनती किया। ऐसे कोई गवाही बहुत कम सुनाई देता है, बहुत कम। ओके, ऐसे बोलने के लिए उनका अभिमान नहीं मानता। प्रियो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। आज भी प्रभु हमें इस्तेमाल करने वाला एक पात्र में बन पा रहा है कि नहीं? प्रभु को कभी इस्तेमाल करेगा है। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन में क्या लिखा? 20-21 दोनों पढ़िएगा। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 20-21 मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग जब तक हम एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना ना चाहोगे, प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, पढ़िएगा। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखो, स्वामी के काम में कब आएगा? वो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताएगा तो, अपनी बुराइयों को छोड़ देगा तो, अपने पाप कबूल करके मन फिरेगा तो। जब तक एक व्यक्ति भाव में जीता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कभी प्रभु का हाथ में इस्तेमाल नहीं होगा। भाव में भाव करते रहता। मैं आपको ये कबूल करता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि सिर्फ पाप नहीं करता, सिर्फ भले काम ही करता, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु जब भी हमारा जीवन में गलती या पाप हमें दिखाता है, बताता है, उसको कबूल करके मन फिरना उसका कर्तव्य है। ऐसा व्यक्तियों को ही प्रभु का महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। स्वामी का उपयोग में आने वाला एक पात्र बनना, प्रभु का हम चुना हुआ पात्र है, परंतु आज हमारे स्वामी के लिए हम उपयोग में आता है कि नहीं, ये बात को जानना। हमारे पितृ मनुष्यत्व में हमें कमजोर होने नहीं देना। पितृ मनुष्यत्व में आत्मा में बल पाते जाना। आपको मालूम है, प्रेरित पौलुस एक समय में मसीह के खिलाफ, मंडली के खिलाफ काम करते थे, लेकिन जब प्रभु का बुलाहट मिला, वो प्रभु के आत्मा से भर गया, फिर रोज अपने आप को इनकार कर वो प्रभु में आगे बढ़ता था। हर प्रकार मतलब बुराई से दूर रहने के लिए वो रोज उत्साही था। इसलिए उनके बारे में जब प्रेरितों का में आपको याद होगा 9 अध्याय का 22 वचन में, वहाँ प्रेरित पौलुस के बारे में एक गवाही के शब्द वहाँ पर दिया, शाऊल दिन प्रतिदिन बल पाते गए। कैसे रहेगा? परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया। देखा, और भी सामर्थी होता गया है, और भी सामर्थी होता गया। प्रियो, पिछले दिनों से बढ़ करके आपने जो उद्धार पाया वो दिन से बढ़ करके आज आप प्रभु में सामर्थी होते जा रहे हैं क्या है? हमारे जीवन में हर प्रकार हम सामर्थ्य पाते जाना है। एक सच्चा एक मतलब हर बात में, आत्मिकता का हर बात में, हर साइड से हम सामर्थ्य पाना। तीतुस का पत्री में 1 अध्याय का 13 वचन, तीतुस 1 अध्याय का 13 वचन,
यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। मतलब विश्वास में पक्के हो जाए, बोले कर तो विश्वास में सामर्थ्य पाए, वो हम भी शक्तिशाली बने, विश्वास में भी वो सामर्थ्य होना, शक्तिशाली बनना, प्रभु उनके द्वारा महान कार्य कर पाए। क्योंकि जो भी प्रभु के बातों पर विश्वास करेगा, प्रभु में विश्वास करेगा, वही लोग एक सच्चा पवित्र जीवन प्रभु के काम में आ सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा वो हर एक बात सत्य है, उसके अनुसार जीने का बहुत बड़ा उत्साह होना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन को हमें परखना चाहिए। आज पिछले दिनों में मैंने इतना लॉकडाउन पीरियड में होकर के ज़्यादा से ज़्यादा वचन सीखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए प्रभु ने बहुत अच्छा सुंदर अवसर दिया, और मैंने उसका कहाँ तक लाभ उठाया। मैं कहाँ तक दिन प्रतिदिन मसीह के रूप बनते जा रहा है। आखिर में हमें क्या बनना है? प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना। क्यों आपको इस प्रकार इन संदेशों को देने के लिए प्रभु के दास लोग प्रयास करते हैं? क्योंकि प्रभु की इच्छा है हम मसीह के रूप बने। प्रेषित पौलुस इस बात के लिए बहुत बोझ लेता था, बहुत बोझ लेता था। हम आपको सबको आकर के मिल नहीं पाता, लेकिन इस प्रकार वचन आपके साथ पास पहुंचाने के लिए प्रभु कृपा दिया, उसके प्रति प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पर वो बोलता है गलातियों के पत्र में 4:19 में, आपको याद होगा, मैं कई वचन इसलिए याद दिलाता हूँ, ये बात आपको याद से उतर ना जाए। मेरी और आपके बारे में हमेशा प्रभु की इच्छा है कि हम मसीह के रूप आए। उसके लिए हमें एक दूसरे के प्रति प्रयास करना है। अनेक को जो भी सच्चा विश्वासी है वो दूसरे को मसीह में सिद्ध करने के प्रति उत्साही रहता है। कि हमारा प्रेषित पौलुस कैसा वो उसके लिए तकलीफ सहता था, वो गवाही देता है। गलातियों 4:19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाई सहता हूँ। तो ये दुनिया में एक स्त्री को होने वाला सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा वेदना है एक बच्चे को जन्म देने का समय। आपको ये याद होना चाहिए। आज मसीह यीशु में मैं आपको बहुत मतलब सच्चा दिल से बताना चाहता हूँ, आप सब जब तक मसीह के रूप नहीं बनता, मेरे भी दिल में वो बोझ दिया प्रभु ने। मैं इसके लिए रोज आपके प्रति मतलब वचन प्राप्त करके आपको देने के लिए दिल से बोझ ले लिया। तब प्रभु ने ये मार्ग खोल करके आपके तक इन दिनों में इस प्रकार वचन पहुंचाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और वो भी मैं पूरा विश्वास करता हूँ, मैं आपको खुराक खिलाता हूँ, एकदम जो आत्मिक जीवन के लिए जरूरतमंद बातें हैं, जिसके द्वारा इस पीढ़ी में, इस आयु में आप प्रभु के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। प्रियो, अभी हमें कितना वक्त मिलेगा मालूम नहीं, शायद इस अवस्था में भी बाधा आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो भी वचन आता है, ये वचन को अपना दिल में आप स्वीकार करके दिल में रखो, इस पर दिन रात मनन करो। ये जो भी पाया इसको व्यर्थ नहीं जाने देना, ये जीवन में जरूर अमल करना। आप सोचिए, अभी इन दिनों में आपने कितना वचन पाया, परंतु उस वचन के अनुसार आपका जीवन बदला ही क्या? अगर जीवन नहीं बदला, शायद कई बार मुझे कई लोग कई बार संदेश में भी बताया, ये सारा वचन मेरे लिए था, मेरे से प्रभु ने बहुत बात किया, और मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ, आपका जीवन बदला है क्या? या सिर्फ आपको सुनने के टाइम पर अच्छा लगा, आप वो बात बोल रहे हैं? प्रिय, अगर आपका जीवन मसीह के जैसा अगर नहीं बदलते जाता है तो हमारा ये प्रयास व्यर्थ हो गया। अब इस बात को बहुत गौर दे करके ध्यान रखिए। हमारा प्रयास आप मसीह के रूप में, यीशु मसीह के जीवन में, स्वभाव में उसके जैसा बनना, वही तो प्रभु चाहता है ना। फिलिपियों का पत्र 2:5 वचन में प्रेषित पौलुस क्या बोलता है? फिलिपियों का पत्र उसका 2:5 वचन देखिए, अगर हम मसीह के स्वभाव में नहीं बदला तो क्या फायदा? फिलिपियों उसका 2:5 वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखा, हमें भी यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना है।
जो भी नया जन्म पाया है उनमें वो बात ही आना। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 4 वचन आपको याद होगा, हमें ईश्वरीय स्वभाव का हमें भागीदार प्रभु ने बनाया, हमारे में वो ईश्वरीय स्वभाव होना। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 4 वचन, ये सब आपको इसलिए याद दिलाता है, अपने आप को परखो, मैं अभी तक प्रभु के स्वभाव में कहाँ तक बदल पाया। दिन प्रतिदिन अगर हमारे में मन फिरावट का अनुभव नहीं है तो नहीं हो सकता। पढ़िएगा उसको। इस ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखा, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, मसीह के स्वभाव पाना प्रिय। हमें हर प्रकार हर बात में हमारे लिए आदर्श देकर गया हुआ प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में बनना है। आज इस स्वभाव के साथ कहाँ तक हम मतलब अनुकूल बन सका, पैसा बन सका, ये बातें हमें जानना चाहिए। उसके लिए हम आपके लिए ये वचनों को पहुंचा रहे कि ये वचन के सामने कम से कम अपने जीवन को परखो, जांचो, है ना। वही बात पड़ोसियों के पत्री में भी पड़ोस मंडली को भी समझाने के टाइम पर उसका पहला अध्याय का 28-29 वचन में 28-29 उसमें भी परिशुद्ध पौलुस गवाही देता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखो, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए ये सारे बात सिखाया जा रहा है। और कई बार लोग सुनते हैं उसको लापरवाही करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पवित्र लोगों का सेवा व्यर्थ ठहराया जाता है। आगे इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। देखो, मैं वही बात का गवाही देना चाहता हूँ, पूरा तन मन लगा करके उसके लिए परिश्रम करता है। आप हमारा परिश्रम को व्यर्थ ना जाने दे। आप तक प्रभु का सच्चा जिंदा वचन पहुंचाया, हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए हर एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। निश्चय जैसा प्रभु हमारे जीवन से अपेक्षा करता है वो बात के लिए जरूर संदेश है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वो वचन के अनुसार हम अपना जीवन को हम बदलने के लिए तैयार नहीं है तो, प्रभु ने जो कहा वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो प्रभु का कार्य उसके जीवन में नहीं होगा। प्रभु का महिमा के लिए उसको एक मान पात्र प्रभु नहीं बना पाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में रोज परखना है, रोज हमारे जीवन का कमी घटियों को प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरना। प्रभु के लोग हमेशा प्रभु की आत्मा की चलाए चलना। प्रियो, ये नहीं लॉकडाउन पीरियड में हम आराम से घर में बैठ करके जहाँ पर पहले 2 टाइम खाता था अभी 8 टाइम खाओ है, और एक कम पोटा बिनते जाओ और सोते जाओ। कई लोगों का काम क्या है, मौका मिल गया भाई बस खाओ सो जाओ। ऐसा कभी नहीं करना। भी सुबेरे से उठ करके प्रभु को उसमें घुटना टेको। हमें प्रभु ने बहुत बड़ा जिम्मेवारियां दिया है, मैं आगे बताऊंगा क्या दिया है ना। इसलिए ऐसा कभी ना हो हमारे जीवन में। हमारा बाहर का मनुष्य को बल दे करके आत्मीय जीवन को कमजोर करके प्रभु का उपयोग में ना आने वाला एक पात्र कभी ना बनो। मैं कल से बैठ करके आज मैं प्रभु के साथ में समय बिता पा रहा है क्या, प्रभु के संग में चल पा रहा है क्या, प्रभु की महिमा मेरे जीवन से हो रहा है क्या। प्रियो, लॉकडाउन में भी क्यों ना हो, देखो बुढ़ा होने पर भी फल आएगा। ये मसीह लोगों का एक बड़ा बात है, बुढ़ापन में फल लाने का अवस्था भी प्रभु करेगा। तो ये लॉकडाउन के समय में भी अधिक फल लाने के लिए प्रभु अपने भक्तों को उपयोग कर सकता है। मुझे 2 दिन पहले बॉम्बे से एक भाई ने कॉल करके बताया, उन्होंने बोला हमें ये संदेश बहुत अच्छा लगा, मैंने मेरे 3-4 दोस्तों को भी वो भेज दिया। देखिए, उन लोग भी बोला हमको भी अच्छा लगा, तो वो लोग भी अभी निरंतर देखेगा। देखिए कितना अच्छी बात है। कम से कम उन्होंने सुनने के बाद उनको मित्रों को सेंड कर दिया, उन्हें भी वो सुनने के लिए मौका दिया। आज कितने लोग हैं सुनने के बाद में अपने तक रहता है, वो आगे नहीं भेजता, किसी को भी नहीं बांटता। कितना दुखदायी बात है प्रिय। क्या प्रभु का यही उद्देश्य है क्या हमारे बारे में? प्रियो, जो हमें अच्छा लगता है, जो सही है, वो बात दूसरे को भी मतलब देना चाहिए, मिलना चाहिए। वो भी उधर आकर के प्रभु में मतलब सामर्थ पाना चाहिए। हम कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए।
इसलिए मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, इन दिनों में जो संदेश जो प्रभु हमें दे रहा है, ये हमें मसीह के रूप बनने के लिए प्रियो है ना। जब यीशु मसीह ने उपदेश देने के टाइम पर मत्ती 5:48 में कहा है, हमारा स्वर्गीय पिता हमसे चाहत करता है, यीशु मसीह भी वो चाहता है हमें क्या बनना है, कैसे बनना है, हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ना। यहाँ पर यीशु मसीह ने जब हमें बताया मत्ती 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखा, हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, उस प्रकार हमें सिद्ध बनना। तुम बनो, वो भी एक आज्ञा है। हम कल से बढ़ करके आज अंत तक हम सिद्ध बनते जा रहे हैं। हमें एक सिद्धता की ओर बढ़ना, सिद्ध बनना, प्रभु का इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में हमारा एकदम दिल तड़पना चाहिए भी। आज हम प्रभु के आत्मा पाया, पर आज भी हम कैसे चलता है। देखिए, आप ये संदेश सुनने का पहले का जीवन, कोई आज का दिन का फर्क हो, आप आत्मा में चल पाया क्या है, या सिर्फ अपने शरीर के अनुसार चल रहा है। प्रियो, नया जन्म पाने के बाद में जब तक अगर हमारे भीतरी मनुष्य में अगर हमने सामर्थ्य नहीं पाया, आत्मा में रोज भरने का अनुभव नहीं लिया, हम आत्मा में चल नहीं पाएगा। और आत्मा पाया हुआ हर एक लोगों का कर्तव्य है हम आत्मा में चलना। जब गलातियों का पत्री में भी मतलब हमें विजय पाने के लिए पावर गलातियों 5:16 पढ़ना, गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखो, किसी रीति से बोलने का अर्थ आपका जीवन में धोखा खाने का अवसर नहीं मिलेगा। आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। उसका 25 वचन में पढ़िएगा, बहुत मतलब उसके संबंध में बात है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले भी। देखा, आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के द्वारा चलना भी चाहिए। तो मैंने आत्मा पाया करके कहना अच्छी बात है, पर जो आत्मा पाने के बाद में आज आत्मा में चल पाता है क्या? अगर नहीं पाया तो हमें बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। इस जीवन में हमें आत्मा के अनुसार चलना बहुत अनिवार्य बात है। कोई वास्तव में प्रभु का लोग है, कोई वास्तव में प्रभु का जन है, प्रभु का बेटा है, और उसको ही प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आज भी अगर हम पाप करते जीवन बिताएगा तो आत्मा में भीतरी मनुष्य में हम कभी सामर्थ्य नहीं पा सकेगा। आज मैं आपको एक जो भी नया जन्म पाया है कि नहीं, यकीन करने के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है कि मतलब उद्धार पाया व्यक्ति में हम कुछ विशेष स्वभाव हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में और दुनिया के हर एक लोगों से बढ़कर ईश्वरीय कुछ स्वभाव, स्वर्ग अंगीकार करने वाला कुछ स्वभाव को हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। ऐसा प्रतीक्षा करने वाला मैं पॉइंट, ऐसा 7 पॉइंट निकाला है। 7 पॉइंट में आपको बताऊंगा। वास्तव में जो उद्धार पाया है उनके जीवन में ये पूर्ण रूप में हम अपेक्षा कर सकते हैं, और ऐसा रहेगा ही। उससे भी अधिक है, आप फिर ढूंढेगा तो आपको बहुत मिलेगा। तो मैं आपको इसमें 7 पॉइंट बताऊंगा। उसमें सबसे पहले बात, उद्धार पाया व्यक्ति में उद्धार का आनंद रहेगा। समझ में आ रहा है ना? उद्धार पाया व्यक्ति में उद्धार पाया। आज आपको मैं बताता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं मैं उद्धार पाया, पर उसके जीवन में उद्धार के आनंद कभी दिखता नहीं। देखो, अभी आप पूर्ण रूप में प्रभु को वचन के और बहुत गौर देना। मैं आपको आपका दिल पूर्ण रूप में एकाग्र होने के लिए आत्मिक जीवन का एक साइड बताते आया, और ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक उद्धार पाया व्यक्ति में उद्धार के आनंद दिखना चाहिए। अब मालूम है, एक मालूम व्यक्ति पास हो गया, रिजल्ट आया और पास हो गया, और सादा पास नहीं, फर्स्ट रैंक मिला। क्या मिला? फर्स्ट रैंक मिला। आप सोचो उसका दिल, उसका चेहरा कैसे रहेगा? उसको बोलना पड़ता है क्या, यार अभी तो कम से कम तो खुशी मनाओ, आप आनंद करो, ऐसा बोलना पड़ता है क्या? मैंने ऐसे किसी को कभी पाया नहीं है। अरे जिसने फर्स्ट रैंक में पास हुआ, अरे वो कैसा उसका आनंद मतलब प्रकट करना चाहेगा।
और बिना पूछे वो सबको बताएगा। शायद जिंदगी भर भी वो बताते रहेगा कि देखो मैं मालक 10वीं में या 12th में मैं फर्स्ट रैंक लिया था, नहीं तो मैं डिग्रियों में मैं फर्स्ट रैंक लिया था। वो जीवन भर अपनी बातों में लोगों को सुनाने में उनके अंदर एक बड़ा उत्साह रहता है। तो आज उद्धार पाने के बाद में ये उद्धार का सच्चा आनंद आपका जीवन में है कि नहीं प्रियो? ये जब तक हम ये दुनिया में रहता है, दुनिया जरूर हमें बहुत कष्ट देगा, क्लेश देगा, हमें बहुत प्रकार का विपत्तियों में होकर चलना पड़ेगा, वो तो सबका जीवन में होता है। पर तो आज आपके जीवन में उद्धार की आनंद है क्या? आप उद्धार पाए ना, आप पक्का बोलेगा मेरा उद्धार हो गया, पर तो उद्धार के आनंद आप में नहीं दिखता। हमारे में हर एक लोगों में उद्धार के आनंद हमें दिखना चाहिए। मैं आपको कुछ वचन से बताऊं, रोमियो का पत्र 15 अध्याय का 13 वचन। बहुत बातें बहुत ध्यान से सुनना। रोमियो 15 अध्याय का 13 वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। देखिए यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है, आपके आनंद कैसे आनंद है, आप ध्यान से सुनना। और एक बार पढ़िए। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति। देखिए उद्धार पाए व्यक्ति में 100 प्रकार के आनंद और शांति। अब आप देखो वो कष्ट क्लेशों में भी दुखी नहीं होगा। उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति, मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ, उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति को ये समझ आएगा मेरे जीवन में अगर कष्ट भी आया, ये कष्ट भी मेरा भलाई के लिए। ये तो बात प्रेषित पौलुस भी बार बार जब रोमियो 5 अध्याय का उसका 3-4 वचन पढ़ना, रोमियो 5 का 3-4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो क्लेशों में भी घमंड करता। क्यों घमंड करता? क्योंकि उसको मालूम है मेरा प्रभु मेरे जीवन में जो भी क्लेश का अनुमति देता है वो मेरा भलाई के लिए है। ये जीवन का मार्ग है, ये क्लेश मुझे बिगाड़ने के लिए नहीं, मुझे बनाने के लिए है, मसीह के जैसा बनाने के लिए। मार्ग जीवन का मार्ग वो जरूर क्लेश की मार्ग है। आप ये मत सोचो मतलब बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में लोगों को ऐसे सिखाता है अभी कोई कष्ट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, तो ये आशीष ही आशीष मिलेगा। फिर झूठा प्रचार है। अब उन प्रचारकों के पीछे जाकर के धोखा मत खाओ। आज यहाँ पर भी देखो चिन्ह चमत्कार के पीछे और झूठा आत्मीयता के पीछे लोग भाग रहे हैं, उनको सत्य वचन नहीं चाहिए। प्रियो यहाँ पर प्रेषित पौलुस बोलता है हम लोग जो उद्धार पाए हुए लोग कष्ट में हम आनंदित होते हैं। कारण क्या है? ये जानकर देखिए उद्धार पाए हुए व्यक्ति को ये जानकारी है। प्रियो क्या जानकारी है? अब ये वहां पर क्या लिखा, आप ध्यान से सुनिएगा। कि क्लेश से धीरज। देखा हम जब क्लेश में से होकर जाता है वहां पर हमें धीरज मिलता है। धीरज क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। देखो जो व्यक्ति आपको मालूम है जो व्यक्ति क्लेश में होकर चलता है ना वो व्यक्ति पवित्र बनते जाता है। एक सच्चा पवित्र जीवन उनके जीवन से अनेक बुराई दूर होता है। प्रियो हमें सिद्ध करने के लिए, हमें एक पवित्र जीवन में, हमें एक खरे जीवन बिताने के लिए ये क्लेश अनिवार्य है। तो क्लेश में जब हम जाएगा हमारा धीरज बढ़ता है, हम और भी पवित्र बनते जाता है। इसके द्वारा और आशा उत्पन्न होती है, हमारा आशा भी मजबूत हो जाता है। प्रियो प्रभु में आने के बाद में कष्ट आ गया, क्लेश आ गया बोल करके एक प्रभु के जन कभी दुखी नहीं बनता। प्रेषित पौलुस अपने जीवन के अनुभवों को मिला करके बोलता है हम क्लेशों में भी घमंड करता है, बोलेगा तो अधिक आनंद करता है। हम आनंदित और मगन हो जाता है उसमें, क्योंकि क्लेश से धीरज। आपको मालूम है धीरज आज बहुत लोगों को क्या है, धीरज नहीं। बहुत लोग कबूल करता है यार क्या करूँ, मेरे को ना धीरज नहीं, मैं सह नहीं पाता। थोड़ा भी कुछ बात आ गया तो मैं एकदम गुस्सा करता हूँ और एकदम झगड़ा करता हूँ, मैं बहुत उदास और निराश होता है। यो आप कभी भी प्रभु के उस मार्ग में गया नहीं।
प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ सकरा मार्ग आपने जाना नहीं, ये कष्ट क्लेश आपको अच्छा नहीं लगा, सूली लेकर के पीछे आने के लिए जो बोला उसका अर्थ आपने नहीं जाना है। प्रभु में मसीह जीवन में एक भक्ति का जीवन बिताने का भेद आपने नहीं जाना है ना। यही प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को लेने वाला 2 तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन आपको याद करने के लिए समय में मैं याद दिलाता हूँ। एक सच्चा भक्त है तो आप कष्ट से तकलीफ से बेचकर चलना चाहता है तो आपका लक्ष्य फिसल गया, आप प्रभु के उद्देश्य से आप बाहर गया, आप एक सच्चा भक्त नहीं बन सकता। वो एक भक्ति की जीवन संभव नहीं। 2 तिमोथी 3 अध्याय 12 वचन। पर जितने मसीह यीशु में हाँ। भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं हाँ। वे सब सताए जाएंगे। देखा, वे सब सताए जाएंगे। आप बताओ प्रियो, है ये बात सच है ना। प्रभु यीशु मसीह में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए चाहने वाला सताया जाएगा, उनके जीवन में सतावट आएगा है, क्योंकि प्रभु का जन को ये दुनिया प्यार नहीं करता प्रियो। दुनिया मौका दे करके धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कई प्रकार का सतावट आएगा है। वही बात देखो मसीह जीवन में, वही बात पत्रोस ने भी कहा ना है। पत्रोस का पत्र आपको मालूम है, आप 4 अध्याय जब आप 12 से पढ़ते जाएगा तो वो पूरा आगे इतना गहराई में लिखा है। आप थोड़ा जल्दी पढ़िएगा, उसका 12 अध्याय का 13 से पढ़ो। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में 12 अध्याय का नहीं, मैंने आप बराबर पढ़ रहा है, मतलब पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 से पढ़ लो। हाँ। पर जैसे जैसे हाँ। मसीह के दुखों में सहभागी होते हो हाँ। आनंद करो। कैसे क्या? अब बोलो है। हम जो भी दुख उड़ाता है मसीह के साथ दुख उड़ाता है, यीशु मसीह के कहने के द्वारा दुख उड़ाता है। वास्तव में यही एक सबसे श्रेष्ठ बात है। हम एक सच्चा मसीह होकर जीना चाहता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बातों से दूर जाने के लिए आपने कितने बार प्रयास किया। इसका मतलब आप आनंद आशीष को खो दिया। आप इस दुनिया की जीवन को चाहते हुए अनंत काल में मिलने वाला प्रतिफलों को नष्ट करके आप जी रहे। प्रियो, एक मसीह व्यक्ति को बहुत प्रकार का बहुत कष्ट, निंदा, बदनामी, बहुत एक सतावट भी करना पड़ेगा, बहुत नुकसान उड़ाना पड़ेगा। ये होता ही है। ये वचन के अनुसार हर एक भक्तों के जीवन में हुआ। आज का जीवन में बिताने वाले लोगों का भी जीवन में इस प्रकार का सतावट है। ये वचन बदलेगा नहीं प्रियो। हाँ, आगे बढ़िए। आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और आगे फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, देखिए, मसीह के नाम के लिए निंदा किया जाता है तो तुम धन्य हो, हाँ। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। और आगे तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे जीवन में हम मसीह होने के कारण हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी कोई तकलीफ होता है प्रियो, उस समय में हम कभी भी निराश और दुखी नहीं होना। बहुत वचन हमें प्रोत्साहन देता है। कई बार लोग प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में एक सच्चा मसीह जीवन का मार्ग के बारे में, प्रभु में ले चलने वाला मार्ग के बारे में बहुत लोग अनजान हैं। इस जीवन में जरूर हमारे जीवन में कई प्रकार कष्ट, निंदा, बदनामी सब लेना पड़ेगा प्रियो। आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय में प्रभु ने उस मतलब पहाड़ी उपदेश में क्या कहा था? 5 अध्याय का 11-12 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर हाँ। तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बात कहे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसा काम करता है प्रियो, झूठ बोल करके। उनको सच्चाई मालूम ही नहीं, किसी ने झूठ बोला वो बात पर सच्चाई जान करके मतलब निंदा करता है बहुत लोग प्रियो। एक सच्चा प्रभु का जन प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार रहना प्रियो, तैयार रहना। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई निंदा हो रहा है, बदनाम हो रहा है, कष्ट दे रहा है, आप कभी भी अपनी
इस अनुभव के कारण कड़वाहट में मत गिरना, कड़वाहट उगने नहीं देना, प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु आपने हमें इसके लायक तो बनाया। आपको याद है प्रेषितों का गवाही, आपको याद है ना, प्रेरितों का 4 अध्याय का 41। देखिए बहुत सुंदर एक शब्द है, आपको मतलब आत्मा इन बातों को याद दिलाएगा। जब भी हमारे जीवन में कष्ट होता है तो हमें ये जानना, प्रभु का चेहरे लोगों का जीवन में यही हुआ, प्रभु का जीवन में भी यही हुआ, तो आज मैं प्रभु का चेहरा, इसलिए मेरे भी जीवन में वही से होता है। देखिए 5:41, प्रेरितों 5:41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, अपमानित, प्रभु के लिए अपमानित होना एक योग्यता है। क्या काउंट है ना, ये काउंट सिर्फ प्रभु का नागरिकों को ही आता है, दुनिया के लोगों को नहीं आता। दुनिया के लोग ऐसे बात पर निराश होकर के, दुखी होकर के, भक्ति भी छोड़ करके एकदम कठोर बन जाएगा है और टेररिस्ट बन जाएगा। ऐसे तो टेररिस्ट इसलिए बनता है ज़्यादा, उन लोगों ने इन बातों में, कष्ट में अपना मन को कठोर कर दिया, प्रभु का मार्ग नहीं जाना। प्रियो, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, एक सच्चा भक्त के जीवन में प्रभु का बुलाहट मालूम करके जीवन बिताने वाले व्यक्ति के जीवन में जरूर हमें कदम कदम पर कई प्रकार का कष्ट आएगा, निंदा आएगा, बदनामी आएगा, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारा यीशु मसीह के साथ उस दुखों में हम भाग लेकर के हम आदर पाने के लिए और भी महिमा पाने के लायक बना, उस स्वर्ग में मिलने वाला वो महिमा की ओर अपना दृष्टि लगाना, स्वर्ग में जो तैयार किया हुआ उन प्रतिफलों के ऊपर अपना दृष्टि लगाना। आप कभी भी दुनिया की बातों से निराश नहीं होना, क्योंकि आज इस दुनिया में आप परदेशी है, मैं और आप इस दुनिया में परदेशी है। प्रियो, ये थोड़ी समय की यात्रा है, ये यात्रा जल्दी खत्म हो जाएगा। वो ध्यान से सुनिएगा, हर एक भक्तों के जीवन में ये अवस्था हुआ है। प्रेरित लोग बोलता है उनको बहुत पिटाई किया, बहुत धमकी दिया, लेकिन वो लोग निराश नहीं हुआ, वो लोग आनंदित और मगन हुआ। और वो कहता है यीशु मसीह के लिए, उसके नाम के कारण अपमानित होने के लिए हम योग्य ठहरा। देखा, वो प्रयोग वाला थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसको थोड़ा ध्यान करो। आज प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर आपके जीवन में ऐसा निंदा, बदनामी और झूठ बोल करके भी बदनाम कोई कर रहा है, प्रियो आप बहुत भाग्यवान है। प्रभु बोलता है आप भाग्यवान है, आप बहुत आशीषित है, क्योंकि आपका प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। आप एक बड़ा प्रतिफल, वो बड़ा प्रतिफल क्या है हम अपने समझ में नहीं ला सकता, हम सोच नहीं सकता। प्रभु की भाषा में बड़ा प्रतिफल बोलेगा तो सारा सृष्टि को बनाने वाला प्रभु बड़ा प्रतिफल करके कहा हुआ एक शब्द है वो है। मुझे मालूम है, मैं आज तक तो प्रभु का सत्य वचन सिखाया, इस सत्य वचन के कारण कितने लोगों ने निंदा किया, बदनाम किया, झूठ बोल करके क्या क्या बोलता। प्रियो, मुझे उन लोगों से कोई कपड़े ड्रेपे बोलता है, उनको मिलने के लिए मैं बहुत उनको मतलब 5 स्टार होटल में जा करके उनको खाना खिलाने के लिए, मतलब 5 स्टार में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन एक अच्छा बिरयानी खिलाना चाहता हूँ उनको भी तोबा, क्योंकि वो मेरा प्रतिफल स्वर्ग में बढ़ाया उनके कामों के कारण। मेरे दिल से उनके पास उनके लिए कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि ये मुझे और भी प्रतिफल का पात्र बनाया। उन्होंने मेहनत किया, क्यों? उन्होंने मेरा निंदा किया, बदनाम किया, इसलिए मैं उनसे नाराज क्यों ले रहा? मुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाने के लिए प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। अब जैसे अभी मैं आपको मसीह में सिद्ध करने के लिए मैं तकलीफ सह रहा हूँ, उसका भी मुझे प्रतिफल मिलेगा। वो लोग निंदा कर रहा है, उसका भी प्रतिफल मिलेगा। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है प्रियो, फिर आप क्यों निराश होता? आप ये बात सोचो, हर एक प्रकार मतलब आशीष ही आशीष है, इधर नहीं स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद की बात है। इसलिए प्रभु में आने के बाद देखो, प्रभु को ग्रहण किया हुआ एक व्यक्ति का जीवन बदलेगा, उसकी आनंद एकदम असीम हो जाएगा। वही बात है जब आपको मालूम है, जब लूका का सुसमाचार 19 अध्याय में जक्कई के जीवन को हम क्या देखता है, जक्कई के जीवन में सिर्फ उसको प्रभु को देखने की इच्छा था, पर उन्होंने प्रभु को पाया, है ना। उसका 6 वचन से पढ़ना, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखो, यीशु मसीह को
अपने जीवन दिया हुआ व्यक्ति है जक्कई। आप देखिए, सिर्फ अपना दिल दिया ऐसे नहीं, अपना घर भी दिया। यीशु मसीह को अपना दिल दिया ऐसे नहीं, अपना घर भी दिया। आज आपका घर में यीशु मसीह है क्या? आज आपका दिल में यीशु मसीह है क्या? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की प्रभुता कर रहा है क्या? ऐसा है तो जरूर आप में प्रभु का स्वभाव आएगा, प्रभु का स्वभाव आएगा। अभी देखा ही का जीवन में प्रभु आया या उद्धार मिला। प्रभु आने का अर्थ उसका उद्धार हो गया। जब उसका उद्धार हो गया फिर आप देखिए वो कितना आनंद और मगन हुआ, फिर वो प्रभु का स्वभाव में बदल गया। अभी उसका आगे बढ़िए। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हाँ, इस घर में भी उद्धार आ गया। देखिए, मतलब जक्कई उद्धार पाया, अभी पूरा घर का लोगों में भी उद्धार का आनंद आया। आप देखिए, क्योंकि उसका जीवन बदल गया। वो प्रभु का मन पाया, प्रभु का स्वभाव उसमें आ गया। आप देखिए, वहां पर ये सारे बात प्रकट है। फिर वो आनंद से उमड़ने लगा। आज प्रभु को प्राप्त करके आप दुखी है या आनंद दे, उस उद्धार के आनंद आपके जीवन में उमड़ता है क्या? परखो अपने जीवन में उद्धार पाए हुए व्यक्ति कोई भी कारण। अभी देखिए, अभी मतलब जो जक्कई अभी उस समय तक अपना सबसे श्रेष्ठ समझता था, वो पूरा धन उसने प्रभु में आने के बाद में वो धन उसको पीछे चला गया है। वो एक समय में वो उसका स्वामी धन था, परंतु अभी वो धन को कोई स्थान नहीं उनके जीवन में। उन्होंने उसको पूर्ण रूप में उसको मतलब त्यज करके यीशु मसीह को प्रभुता दिया। उद्धार पाने के बाद में प्रियो, ये दुनिया का कोई भी बात हमें कभी प्रभु का प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति, और उसका जीवन में अनेक कामों में वो बात प्रकट होगा। जक्कई के जीवन में ये बात प्रकट हुआ, तभी प्रभु ने गवाही दिया, आज इस घर में उद्धार आया। प्रियो, जक्कई जब प्रभु को ग्रहण किया उसी समय में वो उद्धार हुआ, और वो घर का लोगों का भी उद्धार हो गया, क्योंकि वो घर प्रभु के लिए पूर्ण रूप में छोड़ दिया, प्रभु के लिए दिया। वही बात देखो, उद्धार पाया व्यक्ति में बहुत बड़ी बात है, उद्धार का आनंद कार्य करेगा। आपको मालूम है, जब पौलुस और सीलास को लोगों ने पिटाई करके बंदी गृह में डाला, बंदी गृह में आधी रात को पौलुस और सीलास उठ करके गीत गा के प्रभु का महिमा किया, और वहां पर जो भी हुआ बाकी संभव हो तो मालूम। आखिर उस सूबेदार क्या किया, उसका 16 अध्याय 16 अध्याय उसका 34 वचन। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखा, विश्वास करने का अर्थ उद्धार पाया, प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु को ग्रहण करने के कारण वो सभी लोग आनंद किया। उद्धार के आनंद, कभी ना रुकने वाला आनंद मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भी मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, आप उद्धार पाया है तो आपके जीवन में उस उद्धार के आनंद सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ा आनंद, उससे बड़ा आनंद है ही नहीं। बाकी सब छोटा छोटा आनंद है। उस उद्धार के आनंद के सामने ये दुनिया का जो भी आनंद, एकदम जैसे सूरज के सामने दुनिया का बत्ती जलता है, उतना फर्क है। उद्धार का आनंद भी इतना अंदर है, वो आनंद इतना श्रेष्ठ आनंद है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी, मैं बोला ना, हम लोग ना समझ के कारण हम कई अन्य बातों पर आनंद बनाएगा, प्रभु को उसमें दुख है ना। वहां पर चेलों को भी समझाया उस समय में, लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 20 वचन में प्रभु ने चेलों को क्या बताया। देखिए, चेले लोग भी धोखा खा सकता है, किसी ने व्यक्ति भी धोखा खा सकता है। आज मैं आशा करता हूँ आपका जीवन में ऐसा धोखा में ना पड़े। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। देखा कितना बड़ी बात है। अभी वो लोग इस बात पर आनंद मना रहा था, दुष्ट आत्मा भी भविष्य का नाम लिया तो वो निकल गया। हाँ, ये तो कितना बड़ा चमत्कार है भाई। उसको, उन लोगों को ये चमत्कार देख करके उनके आनंद था। आपको मालूम है, जब आगे एक समय में
अगर निकलेगा नहीं तो उनका आनंद पूरा चला जाएगा, है वो दुखी और निराश हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो रहस्य बताया, तुम्हें इस पर आनंद करना चाहिए, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, तुम्हारा नाम वो जीवन का किताब में लिखा है, तुम्हारा नाम उस मेमने की उस किताब में लिखा है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आपका नाम आपने उद्धार पाया है, जीवन का किताब में है। अगर ऐसा जीवन के किताब में अगर आपका नाम नहीं है तो क्या होगा प्रियो? एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिकता के कामों के द्वारा उस मतलब धार्मिकता का काम के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकता, प्रभु के उसमें खड़ा नहीं हो सकता। हर एक को प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। फिर हमारे जीवन का हर एक बातों का प्रभु न्याय करेगा। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, अब ध्यान सुनना, जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15 वचन में, अब देखिए, अगर आपने प्रभु में आकर के आप थोड़ा भी काम किया, उसका प्रतिफल भी अगर नहीं मिला तो भी आप नरक में नहीं जाएगा। परंतु अगर आपका नाम स्वर्ग में नहीं लिखा गया, आपका नाम उस जीवन का किताब में नहीं लिखा गया, क्या होगा? वहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 वचन आपको सुपरिचित होगा, फिर भी आप सुनिए। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला गया। देखा, आग का झील में डाला गया। प्रियो, फिर वो व्यक्ति कभी भी छुटकारा नहीं पाएगा। है, बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए जो अनुग्रह मिला, वो लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो। ये दुनिया का सबसे भाग्यवान लोग है ना। जो भी इस दुनिया में इससे बड़ा भाग्यवान अवस्था है नहीं। एक व्यक्ति को अपना पाप क्षमा मिलना, एक व्यक्ति पाप क्षमा पाना, प्रियो ये प्रभु का अनुग्रह से हमें मिलता है। प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि आज इस पीढ़ी में हम पर पड़ा है। प्रभु ने हमारा उद्धार किया। आपका उद्धार हुआ ना? सच्चे सोचो, अगर आपको उद्धार हुआ है, वो उद्धार का आनंद अभी है, ये परखो। प्रभु ने दिया हुआ उस उद्धार का आनंद आज है क्या? प्रियो, दुनिया के लोगों के आनंद दुनिया की बातों में है ना। जब भजन संहिता 4 अध्याय का 7 वचन, भजन संहिता में अब देखिए, दुनिया के लोगों का आनंद जो हमें मिला हुआ आनंद के सामने कुछ नहीं प्रियो। और भजन संहिता 4 का 7, तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। देखो, बोलने का अर्थ क्या है कि प्रियो, मतलब एक भक्त का जीवन में इस दुनिया की सारे संपत्ति मिलने से बढ़ करके कई अधिक, बोलने का अर्थ बहुत एक गंभीर प्रयोग है वहां पे। मतलब ये दुनिया के व्यक्ति को आप सोचिए, आगे आपको 100 करोड़ रुपया बोलेगा तो एक गरीब व्यक्ति के लिए बड़ा बात है, बहुत बड़ा। पर तो उससे भी कई अधिक बोलेगा तो बहुत हजारों गुना बढ़कर आनंद प्रभु ने आपको इस उद्धार पाने के द्वारा आपका दिल में डाला है। आप क्या समझा? ये दुनिया में आप भावना करने से बढ़ करके, पर ये दुनिया के बातों से कितना बढ़ करके प्रभु का जन को प्रभु ने आनंद भर दिया प्रियो। वो आनंद भी आपको इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी आपका इस जीवन के आनंद ये दुनिया के कोई भी वस्तु में रहेगा तो ये दुनिया की वस्तु शाश्वत नहीं, बना रहने वाला नहीं, ये नष्ट होता है, ये चोर चुरा सकता है, ये कीड़ा हमारा उसको नष्ट कर सकता है, परंतु प्रभु ने दिया हुआ आनंद नष्ट नहीं होता, वो अतुल्य आनंद है। यूहन्ना 16:22 में प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें आनंद देता हूँ, वो कोई तुझसे छीन नहीं सकता। दुनिया के सारे आनंद छीना जा सकता है ना, यूहन्ना 16:22। परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उतना अंडरलाइन करना, तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं लेगा। हमारे विषय के संबंध का उतना ही भाग पड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं लेगा। प्रभु ने दिया हुआ वो आनंद कोई छीन नहीं सकता प्रिय। लेकिन दुनिया का आनंद, दुनिया के आनंद कोई भी छीन सकता है, कभी भी छीना जा सकता है ना। अभी आपका अच्छा हेल्थ है, आपका हेल्थ एक बीमारी आ गया तो
आप कितना भी बड़ा संबंध वाला क्यों ना हो, वो संबंधी पूरा उड़ाएगा तो भी शायद आपको चंगा ही नहीं मिलेगा, तभी भी आप तड़पते रहेगा। आप देखिए, पर एक प्रभु का जय, कितना भी अवस्था में वो कभी भी उसका आनंद कम नहीं होता, उसके आनंद, क्योंकि दुनिया के लोगों के आनंद के आधार दुनिया की बातें मिट जाएंगे बात, पर तो हमारे आनंद के आधार मिटने वाला बात नहीं, कभी ना मिटने वाला प्रभु में है। दुनिया के लोगों के आनंद देखे हुए बातों पर है, दुनिया के नाशमान वस्तुओं के ऊपर है, पर तो हमारे आनंद एक अविनाशी परमेश्वर के ऊपर है, प्रभु में है। इसलिए ना ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आनंद कभी भी नष्ट नहीं होगा कोई भी परिस्थिति में। उसके एक सुंदर गवाही हबक्कूक का किताब 3 अध्याय 17-18 वचन में हम पढ़ता है, आपको मालूम है, फिर भी एक बार सुनिए। देखिए, अभी एक वक्त ही ये बात बोल सकता है, नहीं तो मतलब आपको मालूम है आज भी बहुत लोग दुनिया की बातों में उनका पूरा आनंद चला जाता है, विश्वास ही गाता है, परंतु उनको आनंद है ही नहीं, वो हमेशा दुखी और निराश रहता है, क्योंकि उनकी वो एकदम दुनियादारी में उनका मन है। दुनियादारी में मन लगाओ मत प्रियो, स्वर्ग की बातों में मन लगाना है। प्रभु हमारा आधार होना चाहिए, प्रभु में हमारा सब कुछ है। इसलिए यहाँ पर हबक्कूक क्या बोलते हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हबक्कूक 3 अध्याय का 17-18 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्या शब्द है प्रिय, है मतलब हमको बोलते हैं मैं प्रभु के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। बोलने का अर्थ जो उनके पास है उन वस्तुओं में नहीं उनके आनंद, जो उसके पास जो प्रभु है उसमें उनके आनंद है। आपका इसका फर्क आपको जानना प्रिय। हमारा शांति, हमारा आनंद, हमारा आशा, ये सब ये दुनिया की वस्तु नहीं, नाशमान कोई बातों के ऊपर नहीं। हमारे ये सारे आनंद, सारे शांति, सारे आशा सब कुछ यीशु मसीह में है, उसके और उसके वचन के ऊपर आधारित है। अब ये बात को थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दीजिए, है ना। आज आपका आनंद, आपका उस उतार के आनंद, आप बोलता है ना उतार पाया करके है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, उतार पाया हुआ व्यक्ति में यदि उतार के आनंद नहीं दिखता, जरूर वो व्यक्ति उद्धार से नष्ट हो गया, ऐसा नहीं, आनंद नष्ट किया। देखो एक बात मैं आपको यहाँ पर खास बात बताना चाहता हूँ, आपका उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उद्धार नष्ट नहीं होता, परंतु उद्धार के आनंद आप नष्ट कर सकता है, उसका संभावना है, मतलब उसका वो संभव ही है, वो बात हो सकता है। उद्धार के आनंद कब नष्ट होता है मालूम है, मतलब कोई दूसरा नहीं छीन सकता, और तो आप खो सकता है कब, जब आप पाप करता है तो। और आप प्रभु में आने के बाद में, इसलिए आपको पवित्र जीवन बिताने के बारे में मैं बहुत गौर दिया। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हमेशा प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहना चाहिए, हमारे पितरी मनुष्य में बेल पाते जाना चाहिए। ये सारे बात बोलने का अर्थ, हम एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है तो हमारे जीवन में उद्धार के आनंद से वंचित रहने का सवाल नहीं प्रिय है। जब आपको सबको याद है 51 भजन संगीता का 12 वचन पढ़िए, 51 का 12 वचन। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। देखा, देखो दावीद के जीवन में, दावीद ने जब पाप किया, पाप करने के बाद में वास्तव में उसका उस उद्धार के आनंद नष्ट हो गया। उद्धार के आनंद नष्ट होने के बावजूद भी वो मतलब उस पर चलते रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, प्रभु एक अपना प्रभु का लोगों को कोई भी गलती में ऐसा चलते रहने नहीं देता। प्रभु जरूर याद दिलाता है, प्रभु याद दिलाता है आप कहाँ पर फिसल गया, आपके जीवन में क्या धोखा हुआ, कैसे धोखा हुआ, ये सारे बात पवित्र आत्मा आपको जिताता है। हमारा काम है, अगर मेरे जीवन में सच में उद्धार का थोड़ा भी आनंद कम हो गया है तो मैं तुरंत मैं अपने आप को ढूंढना चाहिए, क्यों, मैं कहाँ पर खो गया, मैं कहाँ पर प्रभु से दूर हो गया, मैं प्रभु से, प्रभु के संगति से मैं मतलब किस कारण दूर हो गया, मेरे जीवन में क्या हुआ, ये परखना प्रियो।
क्योंकि उधार की आनंद नष्ट कब होता है? जब आप प्रभु की संगति से दूर होता है। और प्रभु की संगति को दूर करने वाला एक ही बात है प्रियो, वो पाप है। पाप जरूर हमें प्रभु से दूर करेगा, प्रभु से दूर करेगा। प्रभु की आत्मा हमारे में है। प्रभु की आत्मा आपके प्रति दुखी होने वाला अनुभव में आप उस आत्मा में आनंद नहीं ले पाएगा। आत्मा का फल आप में दिखाई नहीं देगा। बहुत ध्यान से समझना प्रिय, आज मेरा अवस्था क्या है? मैं वास्तव में उधार पाया व्यक्ति है क्या? उधार पा करके उस उधार के आनंद के साथ में हर एक काम कर पा रहे क्या? अगर आपको उस उधार के आनंद, एक उधार पाया व्यक्ति, आपको मैं बताता रहा हूँ, वो व्यक्ति को देखने के बाद में जरूर हमें आत्मा भी गवाही देगा, ये व्यक्ति जरूर उधार पाया है, क्योंकि उसमें उसके चेहरे में वो उधार का आनंद दिखता है। ये बात अनोखा बात है, क्योंकि दिल का दर्पण है चेहरा। दिल वास्तव में प्रभु के प्रभुधाम में है। वो व्यक्ति कितना भी, मैं आपको बताया ना, मेरा छोटा बहन कैंसर से इतना पीड़ित था, एकदम सजनीय वेदना में तड़पता था, तो भी उसके चेहरे में हमेशा चमक था। डॉक्टर लोग भी हमेशा गवाही देता था कि इसी आपका जीवन उस चेहरा देख करके हमको नहीं लगता कि आपको ऐसा बीमार है, पर तो हम जानते हैं कि आप बहुत वेदना में हैं। क्यों? ये कैसे हुआ प्रियो? वो है सबसे बड़ा गवाही। एक प्रभु के जन कैसे भी अवस्था में है। मैं तो ये बात आपको बताऊं, अपना भाई पॉल ब्रदर इतनी अल्सर की बीमारी का इतना तड़पता था, लेकिन उसके चेहरे में है हमेशा वो सूरज उदय होने के जैसा, मैं हमेशा उसके चेहरे के ऊपर देखता था, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा चलता था। अभी भी चलता है भाई। मैं आपको बताऊं, कोई तारीफ की बात नहीं, ये बात सच्चे है। जिसको उद्धार के आनंद मिला है, वो दुनिया का कितना भी वेदना हो, कितना भी कष्ट हो, निंदा हो, बदनामी हो, कुछ भी हो, वो उनके जीवन का आनंद को लूटेगा नहीं, वो उस आनंद में बना रहेगा। जैसे हबक्कूक ने जो गवाही दिया, तो उससे बढ़ करके हम लोग गवाही दे सकते हैं। इसलिए बेंती गृह में रहने के टाइम पर भी प्रेरित पौलुस ने क्या गवाही दिया, आपको याद है ना? हमेशा भी याद करता है, फिलिप्पियों 4:4 है। हम आनंद मनाना दुनिया की कोई बातों पर नहीं पड़ी, हमें आनंद मनाना है सिर्फ प्रभु में, है ना? यहाँ पर इतने कष्ट में, प्रतिकूल अनुभव में प्रेरित पौलुस मतलब पढ़ा है, अभी भी मंडली को क्या बोलते हैं, पवित्र लोग क्या बोलते हैं? फिलिप्पियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में कभी कभी आनंदित रहो। संडे मीटिंग में आनंदित रहो ऐसा नहीं, मीटिंग में आने के टाइम पर आनंद के साथ आओ ऐसा नहीं, सदा सदा हम प्रभु में सदा आनंदित रहना भी। आज ये संदेश सुनने के समय में आप वास्तव में आनंदित है क्या? आप आनंदित रहिए तो प्रभु ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया प्रिय। आप जरूर विरोधी का धोखे में आया, आपके जीवन में पाप आया, आप उस पाप को ढूंढ निकालो और प्रभु के सामने कबूल करो, तब जरूर उस उद्धार का आनंद में आप हमेशा रह पाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। आज अगर आपके जीवन में उस उद्धार के आनंद, आप अभी आईना में जाकर देखो आपका चेहरा कैसा है, मतलब आनंदित है क्या या दुखी दिखता है क्या? मैं ये नहीं बोलता आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं, प्रतिकूल नहीं, प्रयोग जरूर है। इस दुनिया में रहने वाला अनेक भक्तों के जीवन में है, भिन्न भिन्न प्रकार का है, लेकिन आपका उद्धार के आनंद में हमेशा रहना सीखो। आप प्रभु में हमेशा आनंदित रहना, कोई भी अवस्था में है, कुछ भी हो, वहां पर हमें आनंद रहना हमें सीखना है। प्रभु का दास हमेशा बोलता है, मैं संतुष्ट रहना, हर अवस्था में मैं संतुष्ट रहना सीखा, मैं आनंद रहना सीखा। कितना अनोखी बात है, क्योंकि हम प्रभु में हैं। पिता ने हमें मसीह में रखा है, हमें इस पीढ़ी में अनुग्रह मिला है, प्रभु ने हमको याद किया है, प्रभु ने हमको बचाया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति में हम लोग हमेशा ये आशा कर सकता है कि वो हमेशा आनंदित मिलेंगे, वो दुखी और निराश में नहीं मिलेगा। बाकी 6 बात मैं कल बताऊंगा। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ रहना प्रियो, अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। हमारे जीवन में इस आनंद मतलब लूटा जाने वाला हमारा आत्मीय जीवन का कोई भी गलती हमारे में पाया ना जाए। प्रभु के वचन के सामने, वचन रूपी आईना के सामने
अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो और भी रोज रोज प्रभु में और भी बल पाते जाओ। प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बने, स्वर्ग को आनंदित करने वाला एक पात्र बने, क्योंकि जल्दी से जल्दी आने वाला उस प्रभु को स्वीकारने के लिए हर प्रकार आप तैयार रहना प्रियो। आज हम ये वचन सुनने का मौका मिला, कल मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ प्रभु कभी भी किसी क्षण को भी आएगा। उस प्रकार का तैयारी में रहने के लिए मैं मंडली को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। प्रियो, अभी लंबा समय इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जरूर हमने जितना सोचा उससे बढ़कर हमारा प्रभु का आगमन निकट में है। कोई भी बात जो प्रभु ने कहा हुआ, कोई भी बात मेरे जीवन में पूरा होने के लिए बाकी है क्या, यह बात परखो। मैं आपको कई बार बोला ना, सीटी स्टैंड बोल के प्रभु का दास हमेशा वचन परखता। एक व्यक्ति ने पूछा, आप इतना ध्यान देख रहे क्या, इतना पढ़ाई कर रहे? वो बोलता है, देखो मैं ये देख रहा हूँ, प्रभु ने कहा हुआ जो मेरे जीवन में करने के लिए कहा हुआ, एक भी बात मेरे जीवन में अभी पूरा होने के लिए बाकी है क्या, मैं वो बात को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, वो ढूंढो प्रियो, वो ढूंढो। आज भी मेरे जीवन में प्रभु ने मेरे से कहा हुआ एक भी बात मैं पूरा नहीं किया हुआ अनुभव मेरा है, तो मैं उसको भी पूरा करके प्रभु के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँ, प्रभु के इंतजार में रहूँ। प्रभु बहुत आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप जरूर भजनों को ध्यान से सुनेंगे, अच्छी तरह परखना। एक विश्वासी के जीवन में उदार के आनंद हमेशा उसके जीवन में दिखना चाहिए, उसके चेहरे में दिखना चाहिए। उसके साथ संपर्क में आने वाले लोग गवाही देना चाहिए कि नहीं, ये लोग बहुत अजीब का लोग है। वो हमेशा प्रभु में आनंदित रहता है, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते रहता है। वो सच में प्रभु का भक्त लोग है, प्रभु के लोग है। दुनिया गवाही देना चाहिए, दुनिया उससे प्रभु का महिमा होता है। प्रभु का महिमा ये नहीं आपको देख के क्या मालूम, वो क्रिस्ती बोलता है पर वो बहुत दुखी रहता है। वो उनका भगवान उनको हमेशा मानो कुछ ना कुछ दुख का खाई में डाल करके उनको गुलाम बना करके उनसे मतलब भयंकर काम करवाता है। ऐसा अन्य जाति के लोग बोलने का मौका कभी नहीं देना, वो प्रभु का निंदा का बात है। हमारा प्रभु ऐसा है क्या? हमारा प्रभु जैसा इतना अच्छा प्रभु कहाँ मिलेगा? फिर इतना अच्छा है, तो इसलिए कभी भी हमारे प्रभु का निंदा होने लायक है। आप ऐसा उदास निराश भरा चेहरे के साथ कभी ना चले। आप किसी को भी मिले वो आनंद भरा चेहरे के साथ, डुप्लीकेट नहीं, सच्चा होना चाहिए, दिल से आने वाला आनंद होना चाहिए, आत्मा से मिला हुआ आनंद होना चाहिए, उसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। प्रभु का महिमा हो। मैं आपको बहुत और एक बार यीशु मसीह में आपको सबको बहुत हमारा मसीह बदल देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।